इतना लेट हो गए हम लोग। यहाँ तो ऑलरेडी लोग फॉर्म भर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। हम फॉर्म लेकर आते हैं, आप यहाँ पर बैठिए। हाँ। या कुंदिन तुदसारहार धवला या सूर्प्रवस्ताविता या वीणा वरदंड मंडित करा श्वेत पद्मासना। ये माँ सरस्वती की वंदना है। किसी भी परीक्षा से पहले इसका उच्चारण करने से सफलता अवश्य मिलती है। इससे मुझे शक्ति मिलती है। ये लीजिए। हाँ, एक मिनट। अभी फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप इसको फटाफट भर लीजिए। हाँ। थैंक यू। क्या हुआ? तो मुझे दीजिए। वो क्या है ना, नया पेन है, इस वजह से थोड़ा परेशान कर रहे हैं। ये लीजिए, अब परफेक्ट चल रहा है। जिन लोगों ने अपने अपने फॉर्म भर दिए हैं वो मुझे दे दीजिए। अभी प्रथम चरण शुरू होने वाला है सभा कक्ष में। ये एक लिखित परीक्षा है, इसके पश्चात साक्षात्कार होगा। सुनो, ये क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस हॉल में रिटन एग्जाम होगा। अच्छा। चलिए, अभी समय शुरू हो चुका है, आइए मेरे साथ। ओह गॉड, ये एग्जाम तो कैसे भी पास करना पड़ेगा मुझे। बहुत जरूरत है इसकी। नर्वस? नो, नहीं नहीं। एक्चुअली हाँ, आई एम नर्वस। तुम्हें पता है मेरे लाइफ का सबसे पहला जॉब इंटरव्यू है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, पता भी नहीं मेरा कुछ होगा भी या नहीं। आई हैव नो क्लू, नो आइडिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं क्या बड़बड़ किए जा रही हूँ। आई हैव टू गो इन। विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रचिता जी। हाँ, बस एक मिनट। क्या हुआ? जल्दी बोलो, मुझे अंदर जाना है। बस एक मिनट। जब भी हम नर्वस होते ना या हमें कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो ना हम ये करने लगते हैं। तो इससे क्या है ना, हमें काफी हेल्प मिलती है। हमें पता है कि ये फिजूल की चीज है, लेकिन इससे हमें तो बहुत मदद मिली है। आप भी ट्राई कीजिएगा, क्या पता आपकी भी मदद कर दे। ठीक है, थैंक यू। अपने प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और आपस में वार्तालाप करना सख्त मना है। और हाँ, नकल करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत, अन्यथा तुरंत अयोग्य कर दिया जाएगा। ये तो स्कूल की परीक्षा याद आ गई। मैं हमेशा नंबर 1 आता था, वो भी बिना चीटिंग किए। आपका समय शुरू हुआ। इसे पूरा करने के लिए आपके पास केवल 1 घंटे का समय है। मैडम, चुपचाप उत्तर लिखिए, आपका समय शुरू हो चुका है। यहाँ कहाँ लगा रहे हो गाड़ी? पार्किंग वहाँ है। अबे लो, जहाँ चाहे वहाँ लगा दो। हमको पार्किंग सिखाओगे अब तुम, समझे?
देखिए तमीज से बात कर रहे हैं हम। अरे साला तमीज से बात कर रहे हो इसीलिए जिद्दा हो, समझे? तुम्हारा टाइम ना खराब करो तो तुम्हारा टाइम खराब कर देंगे। फिलहाल तुम्हारे सेट का टाइम बहुत अच्छा आ गया है, हम आए खुद मिलने। देखिए बिना परमिशन आप नहीं मिल सकते हैं, अंदर साहब बिजी है, मीटिंग चल रही है। साला ऐसा है, बिजी तो हम तुम्हारे हिसाब से ज्यादा हैं, फिर भी आ गए ना मीटिंग करने। अबे हटो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए अरे पता नहीं रचिता जी के लिए पेपर आसान होगा या मुश्किल। क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं खुद ही जाकर देख लेता हूं। अंदर परीक्षा चल रही है, आप वहां क्या कर रहे हैं? अरे मोहन जी आप। रामा, तुम यहाँ सरकारी नौकरी करने का भूत दिमाग से उतर गया या प्राइवेट नौकरी की कीमत का अंदाजा हो गया है? वैसे तुम बाहर क्या कर रहे हो? परीक्षा तो अंदर चल रही है। नहीं मोहन जी, हम तो। ये बैग किसका है? जी हमारी एक मित्र आई है, वो यहाँ मैगजीन प्रूफ रीडर की नौकरी के इम्तिहान के लिए आई है, तो ये उन्हीं का है। अच्छा, क्या नाम है उनका? जी रचिता माथुर। रचिता माथुर। देखिए, अगर उन्होंने परीक्षा में अच्छा किया और वो इस नौकरी के लायक हुई तो ये नौकरी उन्हीं को मिलेगी। और वैसे भी अगर वो तुम्हारी तरह प्रतिभाशाली हुई तो फिर तो हमारी पत्रिका का भला ही भला भाई। शुभकामनाएं। प्रतिभाशाली? रचिता जी तो हमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली है। चलो, हमारे साथ आने का कुछ तो मुनाफा हुआ। टीम वर्क। थैंक यू। कहा शर्मा, बहुत बिजी चल रहे हो आजकल? साहब मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर ये रुके ही नहीं। लगता है तुम भी पीएम बन गए हो। इसको साथ में लाए हैं दिखाने कि तुम्हारा सेठ हमारे लिए कभी बिजी नहीं होता है। निकलो, चलो। ये सब कहाँ है? अरे भाई, बड़े आदमी खड़े हैं और इनको पता नहीं। आई एम सॉरी जेंटलमैन, अब बाकी की मीटिंग हम पोस्ट लंच कंटिन्यू करेंगे। ओके। अरे नजरें झुका के जाइए, दुल्हन बना देंगे। और दरवाजा बंद करके जाइएगा। वाह भाई शर्मा, ऑफिस तो बहुत बढ़िया बना लिए हो। अरे रुद्र, आने से पहले कम से कम मेरे से बात तो कर लेते। ये मेरा ऑफिस है यार, मेरी रेपुटेशन का कुछ तो ख्याल रखो। ऑफिस वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे शर्मा, कमा के खा ले। अरे जब हम आ गए तो तुम्हारी रेपुटेशन तो आसमान छू रही है भाई। और कौन सी रेपुटेशन की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे स्टाफ को जब पता चलेगा कि हमारा सेठ जेल जाते जाते रह गया, क्या सोचेंगे बे? साला जेल में चक्की पीस रहे होते तो पता चलता। उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है। क्या हुआ? पेपर कैसे हुआ? वो एक्चुअली रचिता माथुर? जी मैं। आप ही रचिता माथुर हैं? जी। प्लीज आइए। और रामा, तुम भी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा ये बताओ, किस काम से आए? सुनो, 72 घंटे में तुमको फोन आएगा स्नेहा माथुर का। अरे ऋषि माथुर की विधवा। अरे ऋषि माथुर, वही जो 100 करोड़ घपले का किंग। सही पहचाने हो। लेकिन उसकी बीवी मुझे को फोन करेगी, वो तो मुझे जानती भी नहीं। अपनी हवेली गिरवी रखने के लिए तुमको फोन करेगी। अरे वही हवेली गजानन चौबे के घर के सामने वाली। अरे रात चलते आते जाते देखी होगी तुमने, हमारा लाल दरवाजे वाली है। वो तो कई सालों से बंद पड़ी है। वही। अब काम की बात सुनो। वो तुमको फोन करेगी और कहेगी कि उसको पैसों की जरूरत है, समझे? और अपनी हवेली गिरवी रखने की बात करेगी। तुम क्या बोलोगे बे? अबे वही बोलोगे जो हम कहेंगे। तुम बोलोगे जरूरतमंदों की मदद करना हमारा धर्म है। तो तुम धर्मात्मा बन के उसको पैसा दे दो। धर्मात्मा देखे हो? हाँ। और हाँ, हाथ के हाथ सारी कागजी कार्रवाई करके हवेली के सारे कागज अपने कब्जे में ले लेना।
और मुद्दे की बात सुनो, एक बार कागज हाथ में आ गए तो कभी नहीं देना। पर ये तो लीगल मामला है, अगर वो मेरे सारे पैसे वापस कर देगी तो मुझे तो उसको कागज लौटाने पड़ेंगे ना। अरे शर्मा, ना 9 मन तेल होगा ना साला राधा नाचेगी। पैसा लौटाने की उसकी औकात तो कभी हम होने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर अरे बहुत जल्दी जैसे ही तुम वो पैसे उसको लोन में दोगे, सारे के सारे पैसे हम तुमको वापस लौटा देंगे, वो भी सूद के साथ। ये तुम्हारी दोस्त है, इसके लिए मुझे लगा कि तुम्हारी तरह ईमानदार और निष्ठावान होंगे, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं सर, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? ये देखिए क्वेश्चन पेपर, आप ही बताइए मजाक है या नहीं। देवी जी, आपको ये पता था ना, ये एग्जाम हिंदी पत्रिका में प्रूफ रीडर के लिए है, और हमारे यहाँ प्रूफ रीडर को जो पत्र इंग्लिश में आते हैं उनको भी हिंदी में अनुवाद करना होता है। और सच बात तो ये है कि ये एग्जाम था ही हिंदी की जांच के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। आपको अगर नहीं पता भी था तो हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का कम से कम इतना अपमान तो नहीं करना चाहिए था आपको। मोहन जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में लिखें। इससे सरल और क्या हो सकता है? उत्तर में एक भी शब्द नहीं लिखा इन्होंने। सर, मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं क्या लिखती? न शब्दों के अर्थ पता है, न व्याकरण का ज्ञान है, और तो और संधि विच्छेद वाले प्रश्न भी खाली छोड़ दिए इन्होंने। और जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो भी हिंदी और अंग्रेजी का कुछ अजीब सा मिश्रण है। सर, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग, आई मीन इतनी प्रॉपर नहीं है। तो आपको परीक्षा देते वक्त ये ज्ञान नहीं हुआ कि आप गलत जगह आ गई हैं और आप गलती कर रही हैं? और अगर हो गया था तो आपको निरीक्षक को बताना चाहिए था। सर, मैंने बताने की पूरी कोशिश की सर, पर उन्होंने कहा कि चुपचाप अपना काम करो। आप बहुत गुणी हैं, लेकिन हमारी पत्रिका आपके लायक नहीं है। प्लीज आप जाइए, मेहरबानी हो। रचिता जी रुकिए प्लीज। रचिता जी, अंदर जो कुछ भी मैनेजर ने कहा उसे जाने दीजिए। पता नहीं क्यों उसने इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। और प्लीज, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हुआ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी हिंदी एक हिंदी मैगजीन के प्रूफ रीडर के लेवल की नहीं है, तो हमें लगा आपको पता चल गया होगा। अब हमें आपको स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई कर देना चाहिए था। आपको कैसे पता होगा कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी है और कितनी नहीं? और पहली बात तो मुझे वो क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे थे जो भी थे। मैं इतनी स्टूपिड हूँ, सारे होप्स लगा लिए मैंने इस जॉब वैकेंसी के साथ। मैं तो ये सोच भी लिया था कि ये जॉब मुझे मिल गई और मैं मम्मा को जाके खुशखबरी दूंगी कि मम्मा मुझे जॉब मिल गई, सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। पर हमें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, और आप इस बात का बुरा मत मानिए। नौकरियां तो और भी हैं, हम ढूंढेंगे आपके लिए, इससे भी अच्छे अवसर आएंगे। और जॉब रिजेक्शन के लिए तो हमने डिप्लोमा कर रखा है, आप हमें देखकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस कहाँ से रखूँ जब घर पे इतना प्रेशर है और हमारा और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी फैमिली को संभालना, और आज उसका फर्स्ट स्टेप था और मैं फेल हो गई। क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है, एक के बाद एक की बाद एक। मैं चलती हूँ। आप कहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपको अपनी शॉप पर जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं जाती हूँ। हाँ सिन्हा जी, हम सब तो ठीक है, पर ये हरी भैया की रिहाई में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है क्या? बस हो जाएगा, सब जल्दी हो जाएगा। क्या बात है सिन्हा जी, आपकी आवाज से लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, कुछ बात है क्या? अगर होगा तो मुझे बताइए। नहीं 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 स्नेहा जी, वो क्या है कि एक और केस पे काम चल रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा उसमें बिजी था। ठीक है, वैसे ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी बाकी है?
मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो। नहीं 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 स्नेहा जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ और रुद्र वहाँ संभाल रहा है। यू डोंट वरी। हाँ, वो रुद्र भी बहुत परेशान लग रहा था। ऐसी कोई बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हो? कुछ ऐसा है नहीं ना? नहीं नहीं स्नेहा जी, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अच्छा स्नेहा जी, मैं ज़रा फ़ोन रखता हूँ, थोड़ा जल्दी में। जी ठीक। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। इंटरव्यू में अपना खुद का ही मजाक उड़वाया, बेइज्जती करवाई और फिर रामा के सामने गॉड नोज क्या क्या बोल दिया। रचिति देखिए ना, मैंने बिल्कुल आपके जैसे लिस्ट प्रिपेयर करी है यहाँ पे। क्या हुआ है? आप पूरा दिन चुपचाप थे और अब यहाँ अकेले बैठे हो। जल्दी बताइए रचिति, क्या बात है? कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं अम्मू, बस ऐसे ही। बिना वजह टेंशन मत लो तुम। रचिति क्या हुआ है? कुछ तो बताइए मुझे। कुछ नहीं अम्मू, बस मन भरा है और कुछ ठीक तो हो नहीं रहा है हमारे साथ। देखिए ना रचिति, मैंने बिल्कुल आपके जैसे लिस्ट बनाई है। यहाँ पर सब कुछ लिखा है, स्कूल का नाम, उसका एड्रेस क्या है, और देखिए कॉन्टैक्ट, सब कुछ है। और आप देखिएगा, कल जैज़ का एडमिशन मैं किसी ना किसी स्कूल में जरूर करवाऊंगी। आई मीन, आई होप सो। होप? कुछ फायदा नहीं होप करके। जब सब कुछ सच में नहीं होता है तब तक फालतू में एक्साइट क्यों होना? कुछ नहीं होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए होप करना बंद करो अम्मू। बी रियलिस्टिक। रचिति आप कह रहे हो, पर होप क्यों छोड़े रचिति? होप पे पूरी दुनिया टिकी हुई है और ये बात आपको भी पता है। चिलो। अरे जी वकील बाबू। नमस्कार बेटा। जी हमको पता है आपने काहे फोन किया है। देखिए सिन्हा जी, 20 लाख कोई चिल्लर तो नहीं, और घर गिरवी रखने की बात है। अरे आपको तो पता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। आप वकील हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कायदे कानून से करना पड़ता है। वैसे हम एक बात बताए दें, जिस दिन से हमको खबर पता चली है उस दिन से 1 मिनट के लिए भी हम शांति से नहीं बैठे। हम क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अरे जहाँ हमारे बाबूजी हमारे लिए इतना सब कुछ किए, हम उनकी बेल के पैसे तक नहीं जुटा पा रहे। अरे हमको तो शर्म आती खुद पे। अरे लानत है हमको। नहीं नहीं रुद्र, संभालो बेटा अपने आप को। स्नेहा जी से भी मेरी बात हुई थी, वो बता रही थी कि तुम बहुत परेशान हो। लेकिन बेटा, तुम्हें बाबूजी की बात याद है ना अपनी, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये 20 लाख वाली बात तुम स्नेहा जी को नहीं बताओ, ठीक है? और अगर उन्हें पता चला कि तुमने ये बात स्नेहा जी को बताई है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, धक्का लगेगा। जी सिन्हा जी, अरे कभी नहीं बताएंगे। अरे हम वचन दिए हैं और हम अपने वचन के पक्के हैं। जितनी सेवा हमारे पिताजी मातरों के किए हैं ना, उससे ज्यादा बढ़कर करेंगे हम। बस आप देखते जाइए और बाबूजी से कहिएगा 20 लाख का इंतजाम हम बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है बेटा, जीते रहो। जी रखते हैं। भैया हम ना थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं। अब आप वचन दे चुके हैं कि आप माथुरों को कुछ बताएंगे नहीं, फिर तो प्लान फेल। बिना माथुरों को कुछ बताए और बिना अपना वादा तोड़े भी हम अपना बदला लेंगे। मथुराइन को तो हम नहीं बता सकते ना उन बेल के पैसों के बारे में। तो क्या हुआ, ससुरा सारे शहर की जबान पे ताला थोड़ी ना लगा रखे हैं। अभी खबर उका किसी और से मिले तो ये में हमरी का गलती है बे।
महादेव महादेव। तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।